चुपचाप सबको छोड़ दो, लेकिन जाने से पहले यह समझ लो कि छोड़ना किसे है। क्योंकि जिस दिन तुम सच में छोड़ना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी से दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम वहीं रहोगे, उन्हीं लोगों के बीच रहोगे, वही दुनिया होगी, वही चेहरे होंगे, वही आवाजें होंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बदल चुका होगा जिसे शब्दों में पकड़ना कठिन है। पहले तुम लोगों को पकड़े हुए थे, अब तुम उन्हें होने दोगे। पहले तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें समझे, अब तुम स्वयं को समझने लगोगे। पहले तुम चाहते थे कि कोई तुम्हारे अनुसार व्यवहार करे, अब तुम जीवन को उसके अपने स्वभाव में स्वीकार करने लगोगे। और यही वह क्षण है जब भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, क्योंकि तुम्हारी सारी थकान दूसरों से नहीं, दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश से पैदा हुई थी। तुम कहते हो उसे छोड़ना है, उसे भूलना है, उससे दूर होना है, लेकिन क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है कि जिसे तुम छोड़ना चाहते हो वह व्यक्ति बाहर कम और तुम्हारे भीतर अधिक मौजूद है। वह चला भी जाए तो उसकी स्मृति रह जाती है, उसका कहा हुआ एक वाक्य रह जाता है, उसका चेहरा रह जाता है, उसका व्यवहार रह जाता है, उसके साथ जुड़ी उम्मीदें रह जाती हैं। और फिर तुम कहते हो कि वह व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे विचारों में रोज उपस्थित होता है। शरीर दूर हो जाता है, मन नहीं होता। इसीलिए केवल किसी से संपर्क तोड़ देना छोड़ना नहीं है, फोन से नंबर मिटा देना छोड़ना नहीं है, बात करना बंद कर देना भी पूर्ण मुक्ति नहीं है। असली छोड़ना तब होता है जब उसके बारे में तुम्हारे भीतर उठने वाली कहानी समाप्त हो जाती है। जब तुम ये देख पाते हो कि जो हुआ वह हुआ, जो व्यक्ति था वह वैसा ही था, जो उसने किया वह उसके स्वभाव, उसकी समझ और उसकी सीमाओं से निकला था, और अब तुम्हें उस घटना को अपने भीतर अनंत बार दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। मन को कहानी चाहिए। मन कहता है ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, उसने मुझे समझा क्यों नहीं, मैंने इतना दिया फिर भी मुझे क्या मिला, मैंने इतना प्रेम किया फिर मुझे चोट क्यों मिली, उसने किसी और को मुझसे अधिक महत्व क्यों दिया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। और तुम एक ही घटना को 1000 रूपों में जीते रहते हो। घटना एक बार हुई थी, लेकिन मन उसे बार बार दोहराकर तुम्हें उसी जगह वापस ले जाता है। यही मानसिक बंधन है। और ध्यान का आरंभ वहीं होता है जहां तुम पहली बार यह देख लेते हो कि घटना से अधिक पीड़ा उसकी पुनरावृत्ति दे रही है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह शायद तुम्हारे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उसके बाद उसे कितनी बार अपने भीतर जीवित रखना है, उसमें तुम्हारी जागरूकता की भूमिका है। इसलिए चुपचाप सबको छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो जाओ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कहो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। यह भी एक अहंकार हो सकता है। कोई कहता है मुझे सबकी जरूरत है और दूसरा कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। दोनों के भीतर एक ही केंद्र छिपा हो सकता है, अहंकार। एक पकड़कर स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, दूसरा सबको ठुकराकर स्वयं को शक्तिशाली समझता है। लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति न पकड़ता है न धक्का देता है, वह संबंधों में रहता है, पर संबंध उसे अपने भीतर कैद नहीं करते। वह प्रेम करता है, लेकिन प्रेम को अधिकार नहीं बनाता। वह किसी के साथ चलता है, लेकिन अपनी आत्मा को दूसरे की जेब में नहीं रखता। तुम्हें शायद पहली बार यह सुनकर अजीब लगे कि किसी को छोड़ने का सबसे सुंदर तरीका उससे लड़ना नहीं, उसे दोष देना नहीं, उसे नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व को उसके अपने अधिकार में वापस कर देना है। कह देना भीतर ही भीतर, तुम जैसे हो वैसे हो, मैं तुम्हें बदलने नहीं आया था। जो तुम दे सकते थे तुमने दिया, जो नहीं दे सके उसके लिए मैं तुम्हें जीवन भर दोष नहीं दूंगा। और जो मैंने तुमसे अपेक्षा की वह मेरी अपेक्षा थी, तुम्हारा वचन नहीं। यही समझ धीरे धीरे भीतर की गांठ खोलती है। कितना अजीब है कि हम दूसरे व्यक्ति से कहते हैं तुमने मुझे दुख दिया, जबकि कई बार गहराई में देखें तो पाएंगे कि दुख केवल उसके कर्म से नहीं बना था। दुख हमारी अपेक्षा और उसकी वास्तविकता के बीच पैदा हुआ था। तुमने किसी को जैसा समझा वह वैसा निकला नहीं। तुमने किसी से जितना चाहा उसने उतना दिया नहीं। तुमने सोचा था वह हमेशा रहेगा, लेकिन वह चला गया। तुमने सोचा था वह तुम्हें प्राथमिकता देगा, लेकिन उसने किसी और चीज को चुना। और तब तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें तोड़ दिया, लेकिन शायद
उसने केवल उस कल्पना को तोड़ा था जिसे तुमने उसके बारे में बना रखा था। इस अंतर को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति और उसकी तुम्हारे मन में बनी छवि एक नहीं है। तुम अक्सर व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, तुम उसकी अपनी बनाई हुई छवि से प्रेम करते हो। फिर जब वास्तविक व्यक्ति उस छवि से अलग दिखाई देता है तो तुम कहते हो वह बदल गया। हो सकता है वह बदला ही न हो, शायद तुम्हारी कल्पना टूट गई हो, और कल्पना के टूटने को हम प्रेम का टूटना समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन में कितने लोग वास्तव में तुम्हारे साथ हैं और कितने लोग तुम्हारे मन में हैं। जो सामने बैठा है वह शायद कुछ मिनटों के लिए तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे मन में तुम उसके साथ वर्षों तक बातचीत करते रहते हो। वह कुछ नहीं कह रहा, तुम उसके जवाब सोच रहे हो। उसने एक बात कही, तुम उसके 10 अर्थ निकाल रहे हो। उसने एक संदेश नहीं किया, तुम उसके पीछे 100 कारण खोज रहे हो। उसने किसी और से हंसकर बात कर ली, तुम्हारे भीतर तुलना शुरू हो गई। उसने तुम्हें कुछ समय नहीं दिया, तुम अपने मूल्य पर प्रश्न करने लगे। इस तरह दूसरा व्यक्ति तुम्हारे भीतर एक अदृश्य सिंहासन पर बैठ जाता है और तुम्हारा मन उसके हर छोटे व्यवहार को अपने अस्तित्व का फैसला बना देता है। यहीं से मुक्त होना है, किसी को हटाना नहीं है, उसके सिंहासन को हटाना है। तुम्हारी शांति का मालिक कोई दूसरा व्यक्ति क्यों हो? तुम्हारा दिन किसी के संदेश से शुरू और किसी की चुप्पी से समाप्त क्यों हो? तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की प्रशंसा से ऊपर और किसी की उपेक्षा से नीचे क्यों चला जाए? यदि कोई तुम्हें प्रेम करे तो तुम प्रसन्न, यदि कोई दूर हो जाए तो तुम टूट जाओ। तो तुम्हारी प्रसन्नता और तुम्हारा दुख दोनों किसी दूसरे के हाथ में है। फिर तुम स्वतंत्र कैसे हुए? स्वतंत्रता का अर्थ अकेले रहना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर का केंद्र किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर न रहे। कोई आए तो उसका स्वागत हो, कोई जाए तो रास्ता खुला रहे। कोई प्रेम दे तो उसे ग्रहण करो, कोई प्रेम न दे पाए तो उसके पीछे अपने अस्तित्व को मत घसीटो। कोई तुम्हारे साथ चलना चाहे तो साथ चलो, लेकिन उसे बांध कर मत रखो, क्योंकि जिसे पकड़ कर रखा गया है वह शरीर से पास हो सकता है, हृदय से नहीं। और यह बात केवल प्रेम संबंधों पर लागू नहीं होती। परिवार में भी हम पकड़ते हैं, मित्रता में भी, बच्चों के साथ भी, माता पिता के साथ भी, काम में भी, प्रतिष्ठा में भी, धन में भी, अपने विचारों में भी। हम हर जगह कुछ न कुछ पकड़कर बैठे हैं। हम कहते हैं ये मेरा है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा सम्मान, मेरी छवि, मेरी सफलता, मेरा संबंध, मेरा अधिकार, मेरा विचार। और जब इनमें से कुछ हिलता है तो हम भी हिल जाते हैं। ध्यान तुम्हें धीरे धीरे यह देखने देता है कि मेरा कहने वाली आवाज कौन है। जब तुम शांत बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो तब एक विचित्र अनुभव होता है। तुम देखते हो कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और गिर जाती हैं, क्रोध आता है फिर चला जाता है, दुख आता है फिर उसका रूप बदलता है, प्रेम की तीव्रता आती है फिर शांत हो जाती है, भय आता है फिर किसी दूसरे विचार में बदल जाता है। लेकिन इनके पीछे कुछ ऐसा है जो इन सब को देख रहा है। वही साक्षी तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। तुम क्रोध नहीं हो क्योंकि तुम क्रोध को देख सकते हो। तुम दुख नहीं हो क्योंकि तुम दुख को देख सकते हो। तुम भय नहीं हो क्योंकि भय को भी देखा जा सकता है। उसी तरह तुम उस व्यक्ति के साथ जुड़ी अपनी कहानी भी नहीं हो, तुम उस कहानी को देख सकते हो। और जिस क्षण कहानी देखी जाती है उसी क्षण उसके साथ तुम्हारी पहचान थोड़ी ढीली पड़ने लगती है। इसलिए किसी को छोड़ने से पहले अपने भीतर यह देखो कि तुम वास्तव में क्या पकड़े हुए हो। व्यक्ति को, उसकी याद को, उसके प्रेम को, उसकी स्वीकृति को, उसके वापस आने की संभावना को, उससे मिले दुख को, अपने साथ हुए अन्याय की कहानी को, या इस इच्छा को कि एक दिन वह समझेगा कि तुम सही थे। कई लोग वर्षों तक इसी अंतिम आशा में जीते हैं, एक दिन उसे समझ आएगा, एक दिन वह पछताएगा, एक दिन वह वापस आएगा, एक दिन वह मेरी कीमत समझेगा, एक दिन उसे एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया। और यह एक दिन तुम्हारा आज खा जाता है। जीवन कभी एक दिन में नहीं होता, जीवन हमेशा अभी है। जो जा चुका है वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। तुम्हारे पास केवल यह क्षण है,
लेकिन मन या तो स्मृति में रहता है या कल्पना में। इसलिए मनुष्य वर्तमान में होते हुए भी वर्तमान में नहीं होता। चुपचाप छोड़ना मतलब अतीत से लड़ना बंद करना, जो हो चुका है उसे बदलने की कोशिश छोड़ देना, किसी पुराने संवाद को अपने भीतर फिर से लिखना छोड़ देना, मन में बार बार यह कहना छोड़ देना कि काश मैंने वह बात न कही होती, काश उसने ऐसा न किया होता, काश वह दिन अलग होता। काश बहुत सुंदर शब्द लगता है, लेकिन भीतर यह एक ऐसा दरवाजा है जो तुम्हें उसी पुराने कमरे में ले जाता है। जो हो गया उसे हो जाने दो। इस वाक्य में हार नहीं है, इसमें बुद्धिमत्ता है। जीवन को स्वीकार करना यह नहीं कि तुम्हें हर व्यवहार अच्छा लगना चाहिए। यदि किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई तो तुम उससे दूरी बना सकते हो। यदि कोई बार बार तुम्हारी सीमा तोड़ता है तो तुम सीमा निर्धारित कर सकते हो। यदि कोई संबंध तुम्हें भीतर से लगातार तोड़ रहा है तो उससे बाहर आना आवश्यक हो सकता है, लेकिन बाहर आना और भीतर घृणा पालना दो अलग बातें हैं। दूरी और द्वेष एक ही चीज नहीं है। तुम किसी से दूर हो सकते हो बिना उसके विरुद्ध भीतर युद्ध किए। यही चुपचाप छोड़ना है। न कोई घोषणा, न कोई बदला, न कोई प्रमाण, न यह साबित करने की इच्छा कि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। जिसे सच में फर्क नहीं पड़ता वह बार बार यह साबित नहीं करता कि उसे फर्क नहीं पड़ता। मन कहेगा उसे दिखाओ कि तुम कितने खुश हो, उसे दिखाओ कि तुम्हारे जीवन में अब उसकी कोई जगह नहीं, उसे दिखाओ कि तुम आगे बढ़ गए। लेकिन देखना, यह भी उसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमना है। अगर तुम्हारी खुशी भी उसे दिखाने के लिए है तो तुम्हारी खुशी अभी भी उसके हाथ में है। तुम्हें किसी को दिखाना नहीं है, तुम्हें जीना है शांत होकर, बिना घोषणा के। जैसे पेड़ बढ़ता है और किसी को बताता नहीं कि आज मेरी एक नई शाखा निकली है। जैसे नदी बहती है और किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांगती कि वह सही दिशा में बह रही है। जैसे आकाश बादलों को आने देता है और जाने देता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा आकाश है जो हर अनुभव को आने और जाने दे सकता है। तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में बहुत लोग हैं, समस्या यह है कि तुमने हर व्यक्ति को अपने भीतर एक स्थायी कमरा दे दिया है। किसी ने आलोचना की कमरा मिल गया, किसी ने प्रशंसा की कमरा मिल गया, किसी ने धोखा दिया कमरा मिल गया, किसी ने प्रेम किया कमरा मिल गया, किसी ने छोड़ दिया कमरा मिल गया। और फिर तुम कहते हो मेरा मन बहुत भरा हुआ है। मन भरा हुआ नहीं है, मन में पुराने मेहमान टिके हुए हैं। ध्यान का अर्थ धीरे धीरे उन कमरों की सफाई है, लेकिन सफाई का अर्थ स्मृतियों को मिटाना नहीं है। स्मृति रहेगी, बस उसका वजन समाप्त हो जाएगा। जैसे किसी पुराने घर की तस्वीर तुम्हारे पास हो सकती है लेकिन तुम उसमें रहने नहीं लगते, उसी तरह अतीत की घटना तुम्हारे भीतर एक जानकारी रह सकती है, लेकिन वह तुम्हारे वर्तमान की जेल नहीं बननी चाहिए। तुम्हें भूलना नहीं है, तुम्हें मुक्त होना है। भूलना मन का काम है, मुक्ति चेतना की बात है। जब तुम सच में मुक्त होते हो तब तुम्हें उस व्यक्ति की बुराई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम उसके बारे में बोल सकते हो, लेकिन भीतर लहर नहीं उठती। उसका नाम सुनकर शरीर में तनाव नहीं आता। उसकी याद आती है तो तुम मुस्कुरा सकते हो। कभी दुख भी उठ सकता है, लेकिन तुम उस दुख को भी जगह दे देते हो। तुम उससे लड़ते नहीं। यही परिपक्वता है। दुख आया तो उसे बैठने दो, आंसू आए तो आने दो, लेकिन आंसुओं से कहानी मत बनाओ। दुख को दुख ही रहने दो, उसे पहचान मत बना दो। कई लोग कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं, धीरे धीरे यही मैं दुखी हूं उनकी पहचान बन जाती है। फिर दुख चला भी जाए तो उन्हें लगता है कि कुछ कमी है, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा दुख के साथ जोड़ लिया है। इसलिए ध्यान कहता है दुख को देखो, लेकिन उसके मालिक मत बनो। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ गुजर रहा है, लेकिन तुम उन सबके पार भी हो। इसी बात को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो छोड़ना सहज हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हें किसी को काटना नहीं पड़ता। तुम केवल पकड़ ढीली करते हो, और पकड़ ढीली करने का पहला कदम है अपेक्षा को देखना। तुम किसी से क्या चाहते हो? वह तुम्हें समझे, वह तुम्हें समय दे, वह तुम्हें प्राथमिकता दे, वह तुम्हें धोखा न दे, वह तुम्हारे साथ वैसा ही रहे जैसा तुम उसके साथ रहते हो, वह तुम्हारी भावनाओं को उसी गहराई से महसूस करे। लेकिन क्या यह जरूरी है कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे जैसा हो? नहीं। हर मनुष्य अपनी चेतना की यात्रा पर है।
कोई उतना ही दे सकता है जितनी उसकी क्षमता है, कोई उतना ही समझ सकता है जितनी उसकी समझ है। तुम किसी से वह नहीं मांग सकते जो उसके भीतर अभी पैदा ही नहीं हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर चीज सहनी, नहीं। इसका अर्थ है वास्तविकता को वास्तविकता की तरह देखना। यदि सामने वाला उतना नहीं दे सकता तो यह तथ्य है। अब तुम्हारे पास चुनाव है, क्या तुम उस तथ्य को स्वीकार कर अपनी दिशा बदलोगे या वर्षों तक उसे बदलने की कोशिश करते रहोगे। अधिकांश दुख इसलिए नहीं कि वास्तविकता कठिन है, बल्कि इसलिए कि हम वास्तविकता से लगातार संघर्ष करते हैं। तुम चाहते हो कि जो है वह वैसा न हो, लेकिन जो है वह है। और जिस क्षण तुम जो है से लड़ना बंद करते हो, उसी क्षण ऊर्जा मुक्त होने लगती है। वही ऊर्जा पहले शिकायत में जाती थी, वही ऊर्जा पहले प्रतीक्षा में जाती थी, वही ऊर्जा पहले किसी के व्यवहार को समझने में जाती थी, वही ऊर्जा पहले अतीत को दोहराने में जाती थी। अब वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर लौट सकती है। और जब ऊर्जा भीतर लौटती है तब मौन गहरा होता है। तब तुम्हें पता चलता है कि जिसे तुम इतने वर्षों से बाहर खोज रहे थे, वह शांति बाहर किसी व्यक्ति के पास नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही थी। तुम बस लगातार बाहर देख रहे थे। और जब ऊर्जा भीतर लौटती है तब धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी थकान लोगों से नहीं, उनसे जुड़ी अपनी धारणाओं से आती है। तुम किसी व्यक्ति के साथ जितना समय बिताते हो, उससे कहीं अधिक समय उसके बारे में सोचने में बिताते हो। वह क्या सोच रहा होगा, उसने ऐसा क्यों कहा होगा, अब वह क्या करेगा, क्या वह वापस आएगा, क्या उसे मेरी कमी महसूस होगी, क्या उसे मेरी बात समझ आई होगी, क्या वह मुझे याद करता होगा, क्या वह किसी और को मुझसे अधिक महत्व देता है। और इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं। मन प्रश्न बनाता है और फिर उन्हीं प्रश्नों के उत्तर भी स्वयं गढ़ता है। कभी वह आशा पैदा करता है, कभी भय, कभी ईर्ष्या, कभी क्रोध, कभी पछतावा। और तुम इन सब को वास्तविकता समझकर उनके पीछे भागते रहते हो। लेकिन एक क्षण के लिए ठहरो और देखो कि इनमें से कितना वास्तव में इस क्षण घट रहा है और कितना तुम्हारे मन में घट रहा है। यही देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां किसी को छोड़ना किसी युद्ध जैसा नहीं रह जाता। तब तुम व्यक्ति को नहीं, उसके संबंध में अपने मन की बनाई हुई पकड़ को छोड़ते हो। तुम समझते हो कि कोई तुम्हारे जीवन में आया था, उसने कुछ दिया, कुछ छीन लिया, कुछ सिखाया, कुछ अधूरा छोड़ गया, कुछ सुंदर था, कुछ पीड़ादायक था, लेकिन अब वह सब जीवन की धारा का हिस्सा है। तुम उसे मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि मिटाने की इच्छा भी पकड़ है। तुम केवल इतना चाहते हो कि अतीत तुम्हारे वर्तमान पर शासन करना बंद कर दे। यही भीतर की स्वतंत्रता का आरंभ है। कभी कभी मन कहता है कि यदि मैंने छोड़ दिया तो इसका अर्थ होगा कि जो हुआ उसे मैंने स्वीकार कर लिया, जैसे मैं हार गया, जैसे सामने वाला जीत गया, जैसे उसके किए का कोई हिसाब नहीं रहा। लेकिन वास्तविक छोड़ना हार नहीं है, बल्कि यह उस खेल से बाहर निकलना है जिसमें जीत और हार दोनों तुम्हें बांधे हुए हैं। जब तक तुम यह साबित करना चाहते हो कि कौन सही था और कौन गलत, तब तक तुम उसी संबंध के भीतर हो, भले ही वह संबंध वर्षों पहले समाप्त हो चुका हो। तुम अदालत लगाए बैठे हो, गवाह बुला रहे हो, पुराने संवाद पढ़ रहे हो, अपने पक्ष में प्रमाण खोज रहे हो और भीतर से चाहते हो कि कोई अंतिम फैसला आए और तुम्हें कहे कि तुम सही थे। लेकिन जीवन कोई अदालत नहीं है जहां हर कहानी का अंतिम निर्णय तुम्हारी इच्छा के अनुसार मिलेगा। कुछ प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे, कुछ व्यवहार तुम्हें कभी समझ नहीं आएंगे, कुछ लोग तुम्हें कभी वह स्पष्टीकरण नहीं देंगे जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, कुछ संबंध बिना उचित विदाई के समाप्त होंगे, कुछ लोग तुम्हें बिना समझे चले जाएंगे, कुछ बातें अधूरी रह जाएंगी। और परिपक्वता यह नहीं कि हर अधूरे प्रश्न का उत्तर खोज लिया जाए। परिपक्वता यह है कि तुम अनुत्तरित प्रश्नों के साथ भी शांत रहना सीख लो। तुम्हें हर कहानी का अंत नहीं चाहिए, तुम्हें अपने भीतर उस कहानी से बाहर निकलने की क्षमता चाहिए। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि मुझे क्लोजर चाहिए, मुझे अंतिम बात करनी है, मुझे सब स्पष्ट करना है, लेकिन भीतर कहीं हम अभी भी संबंध का एक दरवाजा खुला रखना चाहते हैं
हम कहते हैं कि बस आखिरी बार बात कर लूं, बस एक बार पूछ लूं कि ऐसा क्यों हुआ, बस एक बार उसे बता दूं कि मुझे कितना दुख हुआ, बस एक बार वो सुन ले कि मैंने क्या महसूस किया। और फिर वही बातचीत एक नए चक्र को जन्म देती है। मन कहता है शायद इस बार वह समझेगा, शायद इस बार उसका उत्तर बदल जाएगा, शायद इस बार मुझे वह भाव मिलेगा जिसकी प्रतीक्षा थी। लेकिन यदि तुम्हारी शांति किसी दूसरे के सही उत्तर पर निर्भर है तो तुमने अपनी शांति फिर उसके हाथ में दे दी। इसलिए कभी कभी सबसे गहरा उत्तर किसी बातचीत से नहीं, मौन से आता है। तुम चुप हो जाते हो क्योंकि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि तुम्हें समझ में आ गया कि कुछ बातें कह देने से भी भीतर का खालीपन नहीं भरता। मौन का अर्थ दबाना नहीं है, यह अंतर बहुत गहरा है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है और तुम उसे दबाकर चुप बैठे हो तो यह मौन नहीं है। यदि तुम्हारे भीतर शिकायत है और तुम केवल इसलिए नहीं बोल रहे कि सामने वाला नाराज न हो जाए तो यह मौन नहीं है। यदि तुम्हारे भीतर आंसू हैं और तुम अपनी छवि बचाने के लिए उन्हें रोक रहे हो तो यह मौन नहीं है। वास्तविक मौन तब आता है जब भीतर संघर्ष कम होने लगता है। तब तुम बोल सकते हो लेकिन बोलना अनिवार्य नहीं लगता। तुम अपनी सीमा बता सकते हो लेकिन सामने वाले को चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं होती। तुम नहीं कह सकते हो लेकिन उसमें घृणा नहीं होती। तुम दूर जा सकते हो लेकिन भीतर बदला लेने की आग नहीं होती। यही वह मौन है जिसमें चेतना स्वयं को सुनना शुरू करती है। कितनी बार तुमने अपनी बात इसलिए नहीं कही क्योंकि तुम्हें डर था कि सामने वाला तुम्हें गलत समझ लेगा, और कितनी बार तुमने बहुत कुछ इसलिए कहा क्योंकि तुम्हें डर था कि सामने वाला तुम्हें छोड़ देगा। दोनों स्थितियों में केंद्र भय है। एक तरफ तुम अपनी सच्चाई छिपा रहे हो, दूसरी तरफ अपनी सच्चाई को दूसरे से मनवाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों में तुम स्वतंत्र नहीं हो। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम अपनी अनुभूति को देखो, उसे सम्मान दो, लेकिन उसे दूसरे की स्वीकृति का मोहताज मत बनाओ। यदि तुम्हें दुख हुआ तो पहले उसे स्वयं समझो। यदि तुम्हें किसी व्यवहार से चोट लगी तो पहले उसे अपने भीतर स्पष्ट देखो। यदि किसी संबंध में तुम्हारी सीमा टूट रही है तो उसे पहचानो। हर भावना को तुरंत किसी दूसरे के सामने सिद्ध करना जरूरी नहीं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें पहले स्वयं के सामने स्वीकार करना होता है।